हम एक आम भाषा में ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो कश्मीर से अब जम्मू पर निशाना शिफ्ट हो गया है, इसके पीछे आप उनकी क्या सोच मानते हैं, क्या वजह हो सकती है प्रोबेबल्स? बिना जय हिंद। देखिए, सोच तो सिंपल है कि जैसे भी वो आपके पैटर्न को समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो क्योंकि वो सातराना तरीके से करते हैं और वो लगातार करते रहेंगे, और जिस तरह करते हैं उसको भी वो पढ़ते हैं। हमारी जो रिएक्शंस हैं, जो डिफेंसिव है, जिसके मैं बरखिलाफ हूं। देखिए, हमारे पास मेरे ख्याल से दो ऑप्शंस हैं। यदि आप उनको नहीं करेंगे, हम कहते हैं ना थ्री प्रॉन्ग, तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉन्ग है उसके ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं, जो डीजीपी साहब कह रहे थे। वो प्रॉन्ग पुलिस के एक्शंस होते हैं, और उसको देखिए, मार्च के महीने में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब तो जेएनके के पुलिस आगे है और पीछे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और मिलिट्री है। तो जो ग्रिड रोमियो या यूनिफॉर्म या आप डेल्टा फोर्सेस है, डेल्टा फोर्स डोडा में है, यूनिफॉर्म आपका उधमपुर और के बीच में बनिहाल की तरफ था। और यदि आप पुंछ में देखें, और आपने पूछा उसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपके दर्शकों को समझनी चाहिए। देखिए, ये बदला लेने की जो नीति है ना, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि हम आपने भी शुरू किया तो बोला बदला लेना है। अब बदला किससे लेना है, किस चीज का? क्या एक ऑपरेशन हमारे 10 जवान मारे गए उसका एक बदला? यही प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक यही है कि हम अपने ओवरऑल फिलॉसफी के अंदर, दुनिया के अंदर, हम कहते हैं डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये हमारी है। हम ये सिखलाई वहां भी दे रहे हैं, यूक्रेन वॉर में भी दे रहे हैं, और हम जाकर के वेस्ट एशिया में भी यही बातें करते हैं। तो भारत के अंदर में तो उससे भी ज्यादा है। तो क्या डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, क्योंकि हमारी ओवरऑल फिलॉसफी यही है, में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है। हम कह लें कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, ये सब कहने की बातें हैं। और क्योंकि आपका 2021 में यदि आपने सीज फायर किया, तो 2019 में तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, हमने उसके बड़े अच्छे नतीजे निकाले। इसलिए मार्च के महीने में यह स्ट्रैटेजी बनाई गई कि पुल आउट होगा पूरा का पूरा, जो आपके आर्मी के सीआईएफ फोर्स हैं, रोमियो, यूनिफॉर्म और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाइए और जस्ट गूगल कीजिए। ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि अब तो पुलिस आगे है, उसके बाद सीआरपीएफ है, फिर फौज है। मगर मैं जो ऑपरेशंस देख रहा हूं, मरने वालों में, मैं तो केवल वो आर्मी की देखता हूं। तो ये बड़ी बड़ी ये कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं, और कड़वी बातों को सुनने की, अदरवाइज हम लूज करते रहेंगे। 2014 से 16 तक यही सेम फिलॉसफी पे काम करते रहे। जब हमारा पठानकोट के बाद, हम मार खाने के बाद, क्योंकि हमारी फिलॉसफी गलती थी, और फिर यूरी और जब हमारा हुआ तो हम थोड़े से अग्रेसिव हुए। देखिए, टोकनिज्म, सर्जिकल स्ट्राइक, जो आपने कहा ना बदला लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डेली होती है। यदि आप एक स्ट्राइक करके ये कहेंगे कि हम उस स्ट्राइक से खत्म कर दिया मिलिटेंसी और वो सबक सीख लिया। आज प्रॉब्लम क्या है? आपने बताया 50 लोग आए हैं, 50 आप कहते हैं फॉरेन टेररिस्ट, बैद साहब यही कर रहे थे। तकरीबन आकलन है, बैद साहब से पूछे, 80 की आकलन है। यदि आप पुंछ, आपने 50 का कहा जम्मू रीजन में, तो पुंछ राजौरी को ले 80। तो यदि 3-3 की टीमें बनाई हैं, 3-3 की टीमें, M4 कार्बाइन, आर्मर पियर्सिंग करती है, उसके नाइट गॉगल्स हैं। यदि आप कल की जो ऑपरेशन, जिसमें हमारे 4 आदमी शहीद हुए हैं, एक पुलिस वाला मारा गया है डोडा के देखा जंगल में, उसकी कांटेक्ट होती है 5 बजे के आसपास, और वो फायरिंग एक्सचेंज होता है, और फिर बारिश होती है, रुक जाते हैं, और 9 बजे सेकंड जब हमारा होता है और हमारे लोग मारे जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास नाइट गॉगल्स है, उसके पास टेलीस्कोपिक साइट है, आर्मी पियर्सिंग है, और फिर हम अपने बच्चों को लूज कर रहे हैं। ये ऑपरेशन नहीं करने का तरीका है। मैं सॉरी टू से ऑन नेशनल टेलीविजन, आपके चैनल में ऐसा नहीं होता है। हम अपने बच्चों की बलिदानी को आंसू से नहीं रोक सकते। ठीक है, इसी बात पर मैं आपका गुस्सा समझती हूं, आपके जो तमाम पॉइंट्स हैं। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी स्टूडियो में मौजूद हैं। टिक्कू साहब, सिन्हा साहब की बात से आप इत्तेफाक रखते हो, और इसका जवाब क्या? अब आप देखिए कि उनके पास अगर इतने एडवांस इंटरनेशनल वेपन्स होंगे, तमाम एडवांस हथियारों से मौजूद हैं, तो सीधे सीधे उन्हें पाकिस्तान की सरकार, उनकी आर्मी का सपोर्ट है।
चाइना के इक्विपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो बैकिंग है उनके पास, इंडिया क्या करे? पिनाज जी, मेरे ख्याल से ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए उनके पास चाइनीज़ वेपन है, यूएस वेपन है, पाकिस्तानी वेपन है या कौन सा वेपन है। मेरे ख्याल से ये इशू ही नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि पिछले 35 साल से हम जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी सह रहे हैं। कई जगहों पर हमारा नुकसान हुआ, कई जगह हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं हुई। तो हमने ये देखना है कि इस जंग को हमने ख़त्म करना है या नहीं ख़त्म करना है, और इस जंग को ख़त्म करने का क्या तरीका है। मेरे ख्याल से पूरा डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए। पिछले 35 साल में हमने भी सीखा इंसर्जेंसी कैसे लड़ी जाती है जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने भी सीखा इंसर्जेंसी कैसी लड़ी जाती है। जो इलाका जो आजकल एक्टिव है, खासकर पुंछ राजौरी और फिर उसके बाद डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और खासकर कठुआ, क्योंकि कठुआ जो है आईबी के सामने, हमें भूलना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि राजौरी में आकर वो लोग कठुआ भी चले जाते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जाना, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन पॉइंट ये है, हमने क्या करना है? हम हमेशा क्या रिएक्ट ही करते जाएंगे? वो 4 आदमी को मारेंगे और फिर हम बोलेंगे अच्छा हमने ये करना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ एक कन्वेंशनल युद्ध अगर होगा और पाकिस्तान की क्षमता को कम किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज किया जाएगा, ये वॉर तभी ख़त्म होगा। नहीं तो हमारा हर दिन हमारे जवानों की बलि चढ़ेगी और हम जो है रिएक्ट ही करते जाएंगे। देखिए, जहाँ तक डोडा, किश्तवाड़ और खासकर कठुआ का इलाका है, ये बिलावर का इलाका बहुत फॉरेस्टेड इलाका है ये। सर, आपने बहुत बड़ी बात की है, उस पर मैं सभी की राय और आपकी भी राय यहां पर आगे लूंगी कि क्या अब इसका समाधान रोज रोज के ये छोटे छोटे टुकड़ों में आतंकी हमले, उसके एनकाउंटर करना, उसका जवाब देना, अब ये समाधान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हम 35 साल से लड़ रहे हैं। क्या कन्वेंशनल एक छोटा युद्ध, एक कंट्रोल्ड युद्ध, क्या इसका समाधान होगा वंस एंड फॉर ऑल?